अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 17 नवंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स स्पेक्ट्रम में देखते हैं जी कौन सा डेटा आया हुआ है। जी 17 नवंबर से यूएसडी से रिलेटेड तकरीबन 6:30 पर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज मीन्स कि आज कोई भी नहीं है। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। जैसे ही आए 6:30 पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा देखकर उस पर एंट्री आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड मूव होती है। आप आसानी से इस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन डेमो वही प्रैक्टिस करना। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करते हैं जी। ये जी मैंने डे 1 का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और पहले से मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने मार्क कर दी है और मैंने पिवट पॉइंट भी लगा दिया है। आज डे 1 के हिसाब से पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि मार्केट अगर इसको जैसे ही रिटेस्ट करती है इधर आके तो बाय बनती है। ठीक है, अगर आप बाय लेते भी हो तो प्रॉफिट लेकर कहीं भी कोई कैंडल अगर निकल जाए तो आपने क्या करना है, आपने फौरन वेट करना है। फिर वेट करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर देती है तो फिर इसका रिटेस्ट लेकर आप सेल पर बैठ जाएंगे। ठीक है जी, आज ये बहुत खतरनाक सिनेरियो बनाया हुआ है इसने। ये कैंडल जो ये दो कैंडल्स हैं ये एविडेंस इस तरह से दे रही है कि मीन्स के ये एरिया रिकवर करने आ रही है। जहां मैं आपको ये लगा देता हूँ हॉरिजेंटल लाइन 3927, मतलब कि 3980 का जो पहले एरिया वो भी क्रॉस करने के लिए तैयार है। इससे भी कहीं नीचे जा सकती है। ये देखें, अगर इसकी लेवल को देखें तो ये 388680 तक आ सकती है, लेकिन ये आज नहीं आएगी तो कल इसका सिनेरियो यही बना हुआ है। अच्छा जी, अब बाय ट्रेंड में अगर कोई बायर आगे जाते हैं तो फिर उसका सिनेरियो बनाते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। इनको मैंने ये बताना था, ये मैंने बता दिया। इनको हम क्या करते हैं जी, रिमूव कर देते हैं। ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाने में हमें आसानी हो। डे 1 का टाइम फ्रेम हटा के हम H4 में जाते हैं, सप्लाई जोन वगैरह हम सर्च करते हैं। ये देखे जी, यहाँ कोई भी इस वक्त सप्लाई जोन नहीं है और ना ही डिमांड जोन है। सप्लाई जोन वैसे सर्च कर लेते हैं, मिल रहा है हमें, लेकिन डिमांड जोन जो हमारा जो है वो यहाँ है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको साथ लगा देते हैं। ये देखें, मतलब कि मार्केट अगर नीचे आई तो इसने प्रीवियस डे की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देनी, मतलब कि 4036 टेम्परेरी रिस्पेक्ट दे दो तो और बात है, अदरवाइज इसका कोई इरादा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये हटाने के बाद मार्केट का हम वेट करेंगे आज, क्योंकि वैसे भी आज मंडे है। मार्केट को देखेंगे ये वे कौन सा बना किया है। सबसे पहले भी यहाँ का यहाँ इंतज़ार करेंगे। यहाँ इंतज़ार करने के बाद यहाँ से हम बाय ले लेंगे। ये बाय जो है पिवट पॉइंट को टच करना इसका ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाय डिमांड जोन भी है, स्ट्रक्चर वाइज भी है यहाँ, और ऑर्डर ब्लॉक भी इधर ही मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं जी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हमें कहाँ मिलता है? ये एरिया मैंने आपको बता दिया 4011 क्या 4000 तक, मतलब कि आप 4015 से ट्रेड एक्टिव करना शुरू कर दें, मल्टीपल ट्रेड लेकर नीचे ऐसा लगा देंगे। ये डिमांड जोन की बात हो रही है, इसका एसल यहाँ नीचे इस कैंडल के नीचे लगा देंगे। 84 का, बल्कि 84 का भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा और नीचे, ताकि की लेवल को टच करने के बाद मार्केट आपका एसल ब्रेक न करता है। यहाँ तक रहेगा इसका एसल, मीन्स के $25 का आपका एसल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट आपका 4011 से लेकर 4127 तक का एरिया है। $120 $25 पक्के। ठीक है जी, अब चलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन जो है ये बहुत ही खतरनाक सा बना हुआ है। अगर हम देखें तो ये जो मैंने सपोर्ट लगाई ये सप्लाई जोन बनता है इसका, क्योंकि ऊपर भी ऐसा ही बना हुआ है और नीचे भी। मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके इसको फिर से सर्च करता हूँ। H1 में जाते हैं ताकि हम सप्लाई जोन ठीक तरह से मार्क कर सकें। ये भी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो बना हुआ है जैसे सपोर्ट एरिया पर बना हुआ है। ये सप्लाई जोन है।
यह है जी 42-39 का, ये कंफर्म सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करेगी और हम क्या करेंगे जी, हम इसे उठाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसे यहाँ ले आएंगे और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर इसका कलर हम चेक कर देते हैं। चेंज सप्लाई जोन है तो इसका कलर भी हम सप्लाई जैसा बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके सेंटर में कोई भी एरिया ऐसा है क्या हमें जो सप्लाई जोन दिखाई दे और हम वहां से ट्रेड एक्टिव करके छोटा सा प्रॉफिट मीन्स के 10 से 20-25 डॉलर उठा सकें, वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद ये रहा जी, ये सप्लाई जोन हमारे पास, हम इसकी कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये है 41-71 का, 41-64, 41-70 का एरिया बनता है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करेगी, आपको 15 से 20 पॉइंट दे जाएगी, जो कि आप विदाउट कैंडल देखे हुए आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जी देखते हैं जी, जो लेवल लगाए हैं मार्केट क्या करेगी और हमने क्या करना है। ये है जी लेवल और मार्केट करंट वैल्यू ये है इसकी 4090। मार्केट जैसे ही यहाँ आएगी हम सेल की ट्रेड लेंगे, 50% तक हम आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है हम वेट करेंगे, चाहे वो सीधा ऊपर की तरफ भी चली जाए, कोई भी ट्रेड हम एक्टिव नहीं करेंगे। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ तक की आ जाती है विदाउट रीटेस्ट, आप ट्रेड नहीं करेंगे सेल की वो बाई की, फिर डायरेक्टली आप यहाँ से सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास, अगर मार्केट यहाँ इसे क्रॉस करती है और फौरन रीटेस्ट देती है, रीटेस्ट इसका यहाँ तक भी आ सकता है, इधर से ही कोई कैंडल बनेगी H1 में जो इसको क्रॉस मार्क कर देगी। जैसे इसको क्रॉस करे आपने फौरन बाई की ट्रेड लेनी है और यहाँ तक होल्ड कर लेना है। ये है जी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ये हमारा ये सप्लाई जोन है, ये कंफर्म है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना है। ये है जी आज ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सिंपल है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट ऐसे सिनेरियो में नहीं है जो कि आप या सेल करें या बाय करें। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।